हेलो क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। सूरदास के पद। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्होंने कृष्ण की लीला को बहुत ही सुंदर और मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सूर के पद, वो सूर के पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि जब श्री कृष्ण कंस का वध करने मथुरा चले गए थे, तो वो वहाँ की गोपियाँ, राधा, अपनी यशोदा माँ, सबको छोड़कर मथुरा आ चुके थे और वहीं अपना राजपाट करने लगे थे। तो उस बीच में जब कृष्ण उनको छोड़कर, गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो गोपियाँ बड़ी हताश, उदास, दुखी हो गई। तो यहाँ पर उसी दुख और व्यथा को इन पदों के माध्यम से बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो गोपियाँ उनके आने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजा, वे स्वयं नहीं आए। तब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं और अपने विरह और अपने दुख को उन पर व्यक्त करती हैं, अर्थात उन्हें बताती हैं। तो हम आज पहला पद पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब इसके जो कठिन शब्द हैं, तो उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। अपरस, अपरस का अर्थ है अछूता। तगा अर्थात धागा। पुरैन पात अर्थात पुरैन का मतलब है कमल, पात का मतलब पत्ता अर्थात कमल का पत्ता। माह में, पाँव पैर। बोरियो का अर्थ है डुबोया। परागी का अर्थ है मुग्ध होना। तो चलिए हम इसका भावार्थ देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो, अर्थात अछूते हो। उनके प्रेम, उनके साथ रहने के बाद भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो। जिस प्रकार से अब उदाहरण देती हुई गोपियाँ कह रही हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का अर्थ हमने बताया कमल, पात का मतलब पत्ता, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर, जल के अंदर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उसकी देह, उसके शरीर पर पानी का कोई दाग नहीं लगता है, अर्थात पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल में तेल से भिगोई हुई गगरी को डुबोने पर भी उस पर बूंद न ताको लागी, पानी की एक भी बूंद नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में, इसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनकी प्रेम रूपी नदी में स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर कृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। दृष्टि न रूप परागी, तुमने कभी प्रीति अर्थात प्रेम रूपी नदी में पैर रखा ही नहीं, उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को समझा ही नहीं।
सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम तो अबला, कमजोर, भोरी, भोली नारियां हैं, आप तो बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन हम तो आपके सामने बड़े ही भोली भाली गोपियां हैं। हम तो उसी गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं, उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम से आकर्षित हैं और उसमें ही लीन हैं। हम उनसे दूर होते हुए भी दूर नहीं हो पाई हैं।